बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे होम मेन्यू में जो ये आपके सामने ये वाला जो पैराग्राफ सेटिंग, कंप्लीट पैराग्राफ सेटिंग आज हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचे। जी तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक होम मेन्यू में कंप्लीट पैराग्राफ सेटिंग है। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है जो कि पैराग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके साथ में थोड़ा सा इसको शेयर करूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्या थे। दैट इज़ वाज अ सक्सेसफुल लॉयर एज वेल एज पॉलिटिशियन। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। कायद आज़म फादर नेम वाज जिन्ना पूंजा एंड हिज मदर नेम वाज मथीबा। कायद आज़म बिलोंग टू अ रिच merchant family. Qaid Azam received his already education from Sindh मदरसतुल इस्लाम एंड क्रिश्चियन मोचेस्टन स्कूल, वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की थी। तो बेसिकली ये तो आपको एक इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ था, ये भी साथ पढ़ा दिया है। अब पैराग्राफ सेटिंग है। पैराग्राफ सेटिंग जो है ये कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये हमने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। अब इसकी सेटिंग क्या है, नंबरिंग के हिसाब से मैं आपको डिटेल के साथ बनाऊंगा। जो नंबरिंग होती है कि नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग ये पैराग्राफ का ये मेन्यू है सारा, ये वाला। इसमें जितने टूल्स है ये सारे हम आज अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो नंबरिंग होती है 1 2 3 से शुरू होती है। 1 2 3 नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर मैं आया नंबरिंग पे, स्टार्ट नंबरिंग पे क्लिक करके मैंने क्या किया है, यहाँ से 1 2 3 को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। लेकिन ये अपने ही हालत में यहाँ पर आया। इसकी सेटिंग कुछ यूँ होती है कि जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z का बटन दबाते हैं तो ये हो जाता है ख़त्म। और असल में ये जो पैराग्राफ सेटिंग है वो कुछ यूँ होती है, ये देखें कि इसमें हम जब 1 लिखते हैं तो एक्चुअली इसको इस तरह होना चाहिए, क्योंकि जो भी टॉपिक शुरू होता है वो आपके लेफ़्ट से फर्स्ट जो आपकी पेज सेटिंग जो आपका लेआउट होता है उसमें से शुरू होता है। तो यहाँ पर मैंने ये इसको 1 किया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये लाइनें जो हैं ये सेटिंग नहीं है, ये बस ऐसे ही जिस तरह टाइप हुआ है उसी तरह ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसकी सेटिंग बेसिकली कुछ यूँ होती है, इसीलिए मैंने टॉपिक ही यही रखा, कंप्लीट पैराग्राफ सेटिंग। कि सेटिंग एक तो हम कीबोर्ड से इसको कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड मैंने आपको लेसन नंबर 2 में बताया भी है, वो आप देख लीजिएगा। शॉर्टकट कमांड अगर हम कीबोर्ड से इसको ठीक करेंगे तो हम यहीं से कंट्रोल J का बटन दबाएंगे। जो ही मैंने कंट्रोल J का बटन दबाया तो ये देखिए पैराग्राफ अपनी जगह पे अपनी हालत में जो आपकी पेज सेटिंग होती है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक आ गया है। एक दफ़ा दोबारा आपको करके देता हूँ। कीबोर्ड से ये देखें अपनी हालत में वापस आया, फिर मैंने इसको किया कंट्रोल J तो ये देखें बिल्कुल जो है वो अपनी जगह पे आ गया। अब मैं दोबारा कीबोर्ड से कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z से ये वापस अपनी हालत में आया। और यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से ये इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये जो लाइनें बिल्कुल ही सीधी है, तो ये देखें इस पे जब जो ही मैंने कर्सर रखा तो उसने मुझे बताया कि जस्टिफाई कंट्रोल J के साथ भी हो जाता है, और इसी पे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से भी हो जाता है। ये था हमारा पैराग्राफ 1
और इसको जस्टिफाई करना। अब 1 के बाद बेसिकली सबको पता होता है कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसी तरह चलता है। लेकिन जब हमें एक पैराग्राफ में एक यहाँ पे एक इसका सब पैरा हमें चाहिए होता है, देखिए ये मैंने कंट्रोल Z किया तो ऑटोमेटिकली ये 2 यहाँ पे मतलब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। लेकिन इसकी तरतीब कुछ यूँ है कि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जब हम कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल Z करेंगे तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा और फिर हम इसको करेंगे 2 और फिर टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ से अपना सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे। ये 1 2 3 का तरीका है। लेकिन जब सब पैराग्राफ हम शुरू करते हैं तो उसको कीबोर्ड की मदद से टैब का बटन दबा के कर्सर यहाँ पे रख के फिर हम इसको क्या करेंगे, चूँकि पैराग्राफ का टूल हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको करेंगे ABC। यहाँ पर मज़ीद जो भी हमारा जो सब 1 के बाद फिर आता है, चूँकि मैंने बतानी है आपको पैराग्राफ सेटिंग, तो 1 के बाद फिर हमारा शुरू होता है ABC। मिसाल के ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपके सामने इसको टाइप किया और उसी पैराग्राफ को कॉपी करके पेस्ट किया, तो ये कुछ यूँ इस तरह का मेन्यू हमारे सामने आना चाहिए। जो आपका लेआउट होता है जो SD के हिसाब से होता है, जिसको हम SD का कहते हैं वर्ड की ज़ुबान में, या टेक्निकली आप इसको SD कहते हैं। इस तरह फिर जब मैंने 1 लिखा है, 1 के बाद A आया, A के बाद B C D बिल तरतीब यूँ आएंगे। लेकिन जब हम A के आगे कुछ मज़ीद इसकी और क्लेरिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर मज़ीद हम उसी टूल में जाएंगे 1 2 3 नंबरिंग वाले में और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमारे इसके बाद शुरू होता है इन ब्रैकेट 1 2 3, इन ब्रैकेट 1 2 3 और उसके बाद मज़ीद इसका सब पैरा होता है। कंट्रोल C किया कॉपी आपको समझाने के लिए, कंट्रोल V किया और इसका सब पैरा यहाँ पर हम टाइप भी कर सकते हैं। जो भी आपका सब पैरा होगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं और जो भी आपका टॉपिक होगा वो हम कुछ यूँ लिखेंगे। तो ये बेसिकली आपको समझाना ये है कि 1 के बाद A के बाद इन ब्रैकेट 1 2 3 और इसके बाद फिर आएगा हमारे पास मज़ीद, अगर हम 1 2 3 के बाद कुछ और इसका मज़ीद सब पैरा होगा तो वो हमारे पास इसी नंबरिंग में हम जाके यहीं से क्लिक करेंगे रोमन 1 2 3, ये इसका हमारे पास सब पैरा आ जाएगा। कोई भी आपका टॉपिक हो, जो भी आप चीज़ तैयार कर रहे हैं, जो भी आपका है टॉपिक है, बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं ये अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर, मज़े की बात यह है कि जो ये मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसमें A to Z तमाम अल्फ़ाबेटिक मौजूद है। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग में A to Z तमाम अल्फ़ाबेट इसमें पाए जाते हैं। तो बेसिकली पैराग्राफ सेटिंग मैंने आपको बतानी थी, जिसका हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का सब पैरा होता है A का सब पैरा होता है इन ब्रैकेट 1 2 3, इन ब्रैकेट 1 2 3 के बाद फिर रोमन 1 2 3, रोमन 1 2 3 के बाद फिर आता है इन ब्रैकेट ABC। रोमन 1 2 3 के बाद हमारे पास इसी जगह पर हम जाएंगे नंबरिंग में, और नंबरिंग में इन ब्रैकेट ABC को हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी इसकी मज़ीद पैराग्राफ सेटिंग होगी। चूँकि इतने हमें दरकार नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसके आपको स्टेप वाइज मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप पैराग्राफ लिखने के आपको समझा दिए। तो और बाकी इसके बाद फिर ये आता है, यहाँ से होता है कंट्रोल J। कंट्रोल J का मतलब है कि ये लाइनिंग अपनी जगह पे आ जाती है, और अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट पे आ जाएगी।
यहाँ पर हम रखेंगे कर्सर और इसको करेंगे लेफ़्ट, तो ये देखिए ये जस्टिफाई ख़त्म हो गया और लेफ़्ट पे आ गया। इसके बाद अगर इसको करते हैं तो ये करता है लिखाई को सेंटर में, ये देखिए तमाम लिखाई सेंटर में आ गई। इसके बाद फिर ये अगर हम राइट पे करना चाहते हैं तो राइट पे करेंगे तो हमारी तमाम लिखाई राइट पे आ जाएंगी। चूँकि पैराग्राफ की सेटिंग कंट्रोल जे जस्टिफाई से होती है, उसको हम जस्टिफाई करेंगे। तो ये हमारे पैराग्राफ के जितने टूल्स हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। और एक यहाँ पर एक बुलेट्स एंड नंबरिंग का आपको नज़र आता होगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग बेसिकली आपको ये एरो के सिंबल देते हैं, जिसमें ये एरो का सिंबल है और गुड का सिंबल है और ये सर्कल बना हुआ है। इस तरह की सिंबोलॉजी अगर आपको किसी पैराग्राफ में रिक्वायर्ड होती है तो वो यहाँ से आप इसकी मदद ले सकते हैं। और मल्टी लेवल लिस्ट है तो वो भी इसी तरह है जैसे हमने, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं मज़ीद ये पैराग्राफ की जितनी भी, और हाँ यहाँ पर अगर हम कोई इसको भी इस बॉटम बॉर्डर, ये बॉर्डर की सेटिंग है, बॉर्डर की सेटिंग करने के लिए यहीं से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई टेबल है तो उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में जितने भी मेन्यू हैं हम वो सब हमने करने हैं। ये थीम्स कलर है यहाँ पे, इसको आप कलर भी दे सकते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ये वाला एरो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको थीम कलर पे आके मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये कलर हो गया। इसके अलावा अगर मैं इस लाइन को करता हूँ, चूँकि ये पैराग्राफ के टूल में आता है, तो ये देखिए शेडिंग में इसकी कलरिंग यहाँ से हम कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए इसका यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ में आप किसी किस्म की शेडिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर ये एक टूल ले गया जो कि बॉटम बॉर्डर और ब्रैकेट, जो हमारे पास ब्रैकेट होता है। चूँकि अभी हम इंसर्ट मेन्यू में नहीं गए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने एक टेबल मैंने ड्रॉ किया और इसका फंक्शन आपको दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। ये एक सेल मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ये सेल नो बॉर्डर में चाहिए। तो ये देखें मैंने जब ये टेबल ड्रॉ किया और नो बॉर्डर किया तो ये देखिए यहाँ से वो हिडन हो गया है, कम्प्लीटली वो हिडन हो गया है और वो मुझे नज़र नहीं आया। चूँकि अब उसको दोबारा मैं लाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और ये जो ऑल बॉर्डर है इसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास वो एरो दोबारा शो हो जाएगी। चूँकि ये पैराग्राफ की कंप्लीट यहाँ पे जितने एरोज़ है इसको सबको हमने डिस्कस करना था, तो ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होम मेन्यू का कंप्लीट यहाँ पर जितनी सिंबोलॉजी है, जितनी चीज़ें हैं, जितने टूल्स हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जाएंगे इंसर्ट में कि इंसर्ट में क्या होता है, और इंसर्ट में जो टूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है। होम मेन्यू के बाद यहाँ पर ऊपर आप देखें हमारे उसके बाद आएगा इंसर्ट को हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 तक हमारा होम मेन्यू फिनिश हो गया। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंसर्ट मेन्यू के बारे में मज़ीद आपको हम बताएंगे कि इंसर्ट मेन्यू में क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मज़ीद देखिए और सीखिए इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे लेसन नंबर 5 में। ओके, अल्लाह हाफिज़।